देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत भूषण तिवारी को जिस तरह से इनकाउंटर किया गया और उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन जो गोली मारने वाले लोग हैं, जो यहाँ के लोगों की यही डिमांड है कि जो एसटीएफ के लोग थे जिन्होंने गोली मारी, वो आखिर कहाँ हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कार्रवाई होनी चाहिए थी एसटीएफ के लोगों। अगर कोई व्यक्ति जो कि सामाजिक क्रांति लाना चाहता है, सोशल जो यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्ट्रगल कर रहा था, वो व्यक्ति जब अपना पिस्टल फेंक देता है पुलिस के बाद और उसके बाद उसका इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर करता कौन है? तो एसटीएफ के लोग इनकाउंटर करते हैं, जो कि पुलिस की विज्ञप्ति में है कि एसटीएफ ने इनकाउंटर किया। पुलिस वाले तो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन वो एसटीएफ वाले जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने गोली मारी, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बिहार सरकार के सम्राट चौधरी ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर दी है, लेकिन ये जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब होता है बहुत लंबा। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो यहाँ पर पीड़ित परिवार है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जो यहाँ उनके परिजन, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके परिजनों से मेरी बात हो। यहाँ हैं, देखिए उनके पिता भी मेरे साथ हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पिता से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये पिता है, क्या नाम हुआ आपका? काशीनाथ तिवारी। अच्छा, ये बताइए आपका क्या मांग है? आप क्या मांग रहे हैं? न्याय इसका मांग रहे हो, क्या मांगेंगे हम? सरकार ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, उससे आप संतुष्ट हैं? सस्पेंड क्या चीज है? कुछ नहीं है, वो कोई माने नहीं रखता है उसको। तो आप चाहते हैं कि जिसने गोली मारी उसको सामने लाया जाए, उसको फांसी दिया जाए, सीबीआई की जांच हो, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हम इसमें घसटाना नहीं चाह रहे हैं। एक मैं गरीब परिवार का सदस्य, मैं समझता हूँ तिवारी जी, इसमें घसटाना हम नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। जब किसी रिटायर्ड जज को जो नियुक्त किया गया है, तो वहीं पर से देखा जाए। आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? सीबीआई तो देखिए लामा खींचेगा, ये करेगा। एगो निर्धारित किया जाए कितने दिनों में हमको रिजल्ट मिलेगा, क्या हुआ नहीं हुआ, यही हमारा मांग। आपके कितने बेटे थे और भारत भूषण तिवारी कितने नंबर पे थे? ये महिला लड़का थे, यानी दूसरे नंबर पे ये थे। बड़े बेटे क्या करते हैं आपके? ये गाँव पर रहते हैं। गांव पे ही रहते हैं। भारत भूषण तिवारी जिस तरह से सोशल क्रांति की बात कर रहे थे, जिस तरह समाज को जगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने एक अलख उठाया था। आप बताइए कि कभी उसका कोई विरोध हुआ था? यहाँ पर कोई पुलिस वाला विरोध किया था? ऐसा तो कभी नहीं ऐसा हुआ है। कभी नहीं हुआ था। 2005 कितने नेता आए आपके पास और नेताओं ने क्या वादा किया, क्या भरोसा? सरकार से कोई आए मिलने आपसे? सरकार की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। नेता कौन कौन आए? अब तो देख रहे हैं, करीब आइए रहे हैं लोग, जिनको आना है आइए रहे हैं। अश्विनी चौबे आए थे? जी आए हैं। मिथिलेश तिवारी आए हैं जी। देखिए, अब सब लोग को तो हम इतना देखिए। अच्छा, एक बात काशी बाबू हम आपसे जानना चाहते हैं कि विवाद क्या था, मामला क्या था जिसको लेकर के इस तरह की पूरी बातें हो गई? आपने एक बेटा खो दिया। देखिए, ये धार्मिक टाइप का मेरा बच्चा था। इसका ना जाने क्या मन में ऐसा हुलस था, धार्मिक टाइप का बच्चा था। ये एक बार माना करने के बावजूद भी ये 700 किलोमीटर पैदल चल के बागेश्वर धाम गया था। आपने वीडियो देखा होगा या होगा। तो मना करने, हम बोले कि देखो रास्ते में बाघ है, भालू है, पहाड़ी इलाका है। यानी जिद्दी था। हाँ, जिद पर अड़ गया तो काम थोड़ा था। तो हमारा बात को नहीं माना है। हम बोले कि देखो इतना दूर 700 किलोमीटर कैसे जाएगा? कहा कि आपके इसके लिए आपको क्या चिंता करना है? 700 किलोमीटर का यानी कितना दिन में पहुंचा था पैदल चल करके?
इससे क्या हम कहा जा सकता है? अभी जो विवाद हुआ था जिस पर वो नाराज था और कह रहा था कि तमाम जो पुलिस वाले हैं भ्रष्टाचार है, यहाँ लूट है, कभी भी गरीब की कोई सुनवाई नहीं, ये विवाद क्यों शुरू हुआ, शुरुआत क्यों? इसका वही मैंने दिमागे में था, किसी गरीब को देखता था, लाचार को करता, इससे रहा नहीं जाता था। हमारा भी पैसा कुछ था, उसको भी उसी में वो लगा देता था। हम कहते थे कि इस तरह के हमको क्यों कर रहे हो, हम तो माने लाए हैं मैंने। अच्छा, एक बात का सिवा बताइए, सिस्टम से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना कि ये जान देनी पड़ी, उसी की वजह से जान देनी पड़ी। देखिए, इसका कहीं टॉर्चर किया है गया है, इसको कोई बाधा लोग डालता था क्या, भगवान जाने। जब गोलीबारी हुई, जब इनकाउंटर किया गया भारत भूषण तिवारी का, उस समय आप कहाँ थे? देखिए, 16 को पुलिस आई थी हमारे यहाँ, थोड़ा बच्चे के साथ यहाँ नोक झोंक हुआ है। इसी जगह पर मेरा बच्चा बैठा हुआ था, बड़ा बाबू वहाँ पर जो। तो आप लोग हट जाएंगे, मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगा, कैमरामैन से कहता हूं कि ये जगह भी दिखाएं। ये पहला वीडियो, यानी 16 तारीख का जो वीडियो है, आप समझिए कि वो वीडियो यहीं का है। यहीं पर भारत भूषण तिवारी बैठे थे और सामने पुलिस वाले थे। मैं वो जगह भी एक बार कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखाएं। और ये देखिए, ये जगह थी और यहीं पर वो पहला विवाद जो हुआ था हमारे साथ। बिल्कुल, मेरे साथ भारत भूषण तिवारी के पिता हैं काशीनाथ तिवारी, और हम इनसे बात कर रहे हैं। काशीनाथ तिवारी जी, ये कहा जा रहा है कि पहले दिन का जो पूरा विवाद था, उसके बाद ये कहा जाने लग गया कि मेंटली डिस्टर्ब है, वो पागल है। क्या सच्चाई में कोई दिमागी उनको परेशानी थी? देखिए, थोड़ा चिड़चिड़ी होता था इसको, और थोड़ा धार्मिक टाइप के था ये। उस कार्य में कोई बाधा डालता था तो इसको थोड़ा टेंशन होता था इसको। ये 16 तारीख को यहीं पर की बात है। इसके बाद में हम और हमारे वाइफ लोग थी, बड़ा बाबू वहाँ दुर्गा जी थे, वहाँ पर वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हाँ हाँ, क्या बातचीत हो रही थी? मैंने ये क्या है के लिए रखे हैं, क्या इससे काम है आपको, ये सब हो रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? इसके बाद में कुछ लोग पकड़ने के प्रयास किया, नहीं पकड़ सका। इसके बाद में पिस्टल कहाँ से आया? ये तो उसी दिन हमको दिखे ना, हमको क्या पता, हमको कुछ पता नहीं। हम तो अचानक दंग हो गए, देखे कि इस तरह के अचानक इसी कैसे बात बढ़ गया, भाई क्या बात है। आपने समझाया तो वो पिस्टल देने से इनकार कर दिए, या फिर पिस्टल हाथ में रखे? नहीं, कहा ना कि ले जाकर के हमको मारना चाहते हो क्या। ये संदेह था तभी है ना, मारना चाहते हो, हमको धो के ले जा रहे हो क्या, हम चोर बदमाश हैं, हमको न भाग रहे हैं, हम यही न हैं, हमको आप आए हैं। इसका पहले भी हम कहा। अच्छा, ये बताइए, 17 तारीख को क्या पुलिस ने ये दरवाजा बंद कर दिया था? सर, जब सुबह हुआ तो हम दौड़ के गए थाना पर, हमको बंदी बना लिया, वहाँ दिन भर बंदी बना के रखा। थाना ने बंदी बना लिया? हम दिन भर वहीं पर बंदी। क्या बोला थाना आपको? 10 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, ऐसे ही करते 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 दिन भर हमको रख दिया वहाँ। छोड़ा कब आपको? लगभग अंधेला होने लगा। जब इनकाउंटर हो गया था उसके बाद अंधेला होने लगा, अंधेरा हो गया। अब तो वहाँ थे नहीं हम, तो हम क्या बतावे इसके बारे में। हमको तो बंदी बना के रखा था वहाँ। एक मिनट रुक जाना, कंटिन्यू। देखिए, काशीनाथ तिवारी, इनके चेहरे को देख लीजिए, बेटा खोया है। उस बेटा का खोया, जो बेटा अलग जगह रहा था। सिस्टम में जो छेद है, जो सिस्टम में खराबी है,
जो सिस्टम में कमी है उसको ठीक करने के लिए वो एक अलग जगाया था और इसके लिए ही उसने क्रांति की बात कही थी, जन क्रांति की बात कही थी और शहीद भगत सिंह को अपना लक्ष्य माना था और यही वो जगह है। आज देखिए जो काशीनाथ तिवारी हैं, जो भारत भूषण तिवारी के पिता हैं, बिल्कुल लाचार बेबस बैठे हैं। लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, ढाढ़स बधा रहे हैं, लेकिन भारत भूषण तिवारी के जो लक्ष्य था, जो समाज में बदलाव की चीजें थी, वो चीजें कैसे ठीक हो इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अब बताइए, बेटा आपने खो दिया, क्या समाज में आपको लगता है कि बदलाव हो पाएगा? बदलाव नहीं होगा, तभी नहीं इतना दूर से लोग आ रहे हैं। सुन रहे हैं कि दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, इधर सहरसा से आ रहे हैं, जहानाबाद से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। बताइए जो सच्चाई क्या है लोग देख रहे हैं तभी ना आ रहे हैं, नहीं तो कौन आता? ये तो कहिए कि जो आपने साक्ष्य दे के गया लास्ट में जो घेरे हुए था, नहीं तो ये तो भैया इसको का जाने उग्रवादी में डाल देता है कि क्या करता है, इसको घोषित कर देता है। लेकिन लास्ट में वही जो पिस्तौल जो बिगा है और वो दूसरा कर्मी पिस्तौल को उठाया है, इसी दरमियान में उसको पकड़ के उसको मारा है। कितनी गोली मारा? ये तो सुनते हैं कि 3 गोली मारा था वहाँ, इसके बाद में 2 गोली और मारा है। ये 2 गोली गाड़ी में मारा या कहाँ मारा? अब तो मान ले कि देखा हो कि क्या जाने जिंदा रह जाएगा तो कुछ बयान देगा, क्या करेगा, इसलिए मार दिया होगा, इसलिए मार दिया होगा। सरकार की तरफ से कोई सूचना आई है, कोई बात करने आया है? ना, कोई सूचना नहीं, कोई बात करने नहीं आया ना। अभी तक कंधे पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं आया? नहीं, कहाँ कोई है? कोई नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि भारत भूषण तिवारी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, सही बात है? देखिए ये लड़का हमारे पार्टी से कोनो खास पार्टी पॉलिटिक्स वाला रहता तो इसका ये हाल नहीं होता है। अगर पार्टी पॉलिटिक्स वाला रहता मेरा लड़का तो आज इस नतीजे पर नहीं पहुंच। ये तो अपने के लिए नहीं, दूसरे के लिए ये लड़ रहा था। ये पार्टी पौआ वाला नहीं था, इसका कोई ग्रुप नहीं था, ये सिंगल लड़का इस तरह से काम अकेला लड़का। जी, इसका कोई ग्रुप नहीं है, ना कोई 5 गो 2 गो कुछ नहीं है। ये अकेले ही कार्य को ये अपने कंधे पर लिया था। कितने सालों से ये चल रहा है? ये तो देखे कि जब से इसको थोड़ा ये हुआ, माने चेतना हुआ, तो धार्मिक के काम में ज़्यादा हाथ बढ़ाने लगा। देखते गए और इसको बढ़ते गया। जब इसको हमको मिलाए, जब ये जो 700 किलोमीटर जो पहुंचा वहाँ, तब हम जान गए बागेश्वर धाम। हाँ, तब हमने सोचा कि अब तो भाई इसका तो कलेजा का ये दिल, ये हम लोग का तो उसका बात नहीं है भैया। 700 किलोमीटर पहुंचना, वो भी पैदल, ये मामूली बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 24 मार्च 2025 को जो एक पुलिस जीप के पास आप उसको भारत को पीट भी रहे हैं, वो पुलिस का कॉलर पकड़ा हुआ, क्या मामला था? वो एक जमीनी विवाद था, उसी में हुआ था। वो तो हुआ, लेकिन यहाँ क्या उसमें गिरफ्तारी हो गई थी इनकी? जी इनमें भारत भूषण की गिरफ्तारी हो गई थी? जी गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने? गया, तुरंत आया, बेल हो गया? तुरंत आया। सुबह में गया, शाम को घर आया। और तो कोई आरोप नहीं था? नहीं, कोई वो भी कोई हम लोग बेल कराने के भी नहीं गए। जज देखा इसको, जज को ना जाने क्या समझ में आया, देखते हुए कहा कि ये लड़की को लाए हो, भगवान कैसा इस लड़की के लाए हो, ये तो कोई गुनाह करने वाला लड़का नहीं है। गया, हम तो यहाँ पर सोचे कि जा ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का होगा, नहीं जाएगा, गांव का आदमी लोग हो रहा, ए बेटा गया। उसके बाद से लगातार इनका जो है ये आंदोलन चलता रहा अकेले? हाँ, उसी में ये तो कर रही है कि गया उधर से आया। हाँ, बिल भी कराने के लिए कोई नहीं गया भैया,
हाँ, जज देखा, अब जज तो कुछ है ना, माने रखता है ना, दिमाग में देखा कि ये तो निर्दोष है, किस फटकार लगाया, किस लिए लाई अच्छा, हुई? एक बात बताइए काशी बाबू, क्या भरत भूषण ने कभी नौकरी के लिए कोशिश की थी? आज तक नहीं किया है। आज तक नहीं की। कहाँ तक की पढ़ाई हुई थी? ये बीएससी किया है सिर्फ, बीएससी किया था। कहाँ से? ये रोहतास से किया है। रोहतास से किया था, लेकिन नौकरी की कोशिश नहीं। ना ना ना, कभी आज तक प्रयास इन्होंने किया। हम भी कहते थे, अरे भैया अब हम बुढ़ाने चले हैं, तू लोग जवान हो गया है, कुछ करो। कहा कि पापा नौकरी क्या करना है, मैंने क्या नौकरी करेंगे, क्या किसी कॉर्नर में रहेंगे, हमको आज़ाद रहने दीजिए, आजाद रहने। हाँ हमको आज़ाद रहने दीजिए, नौकरी का प्रयास नहीं किया। आप क्या करते थे? हम तो मैंने सर्विस में चालक, मैंने एगो होता है गाड़ी का चालक, हवलदार होता है ना, गाड़ी जी। जो चलाता है, ड्राइवरी करता है, हाँ। उसी में हम मैंने सर्विस में थे। ये लोग को साथ ही रखे हैं, ये लोग को घर पर नहीं छोड़े हैं, जितना दिन रहे हैं। कहाँ पोस्टिंग में थे आप? हम लास्ट में रोहतास से आए हैं, ये लोग को साथ में रख के रिटायर हुए, साथ में ले। कब रिटायर किए? 16 में किए हैं। 2016 में। उस समय में भरत भूषण तिवारी क्या करते थे, किस क्लास में पढ़ते थे? ये लोग शुरू में इसी तरह बढ़ते गया लो, चलते गया लो। उसी टाइम में ये पढ़ाई में देखते कि मैंने अब ज़्यादा थोड़ा ध्यान नहीं, इसको ये धार्मिक में लग गया, ये धर्म कर्म यही सब। यही में ज़्यादा। कभी अयोध्या, कभी बागेश्वर धाम, कहीं हाँ, नहीं बागेश्वर धाम गया है। बागेश्वर धाम। हाँ, इसके बाद अयोध्या दुनिया के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन बागेश्वर धाम जो गया था, उसी टाइम में हमको आत्मा में हो गया कि ये तो भाई दूसरा विचार का आदमी है। इसको लोग पर पूछता था, लोग रास्ते में, तो आप देखेंगे वीडियो, अब ये खबर चल रहा, मुस्कुराते मुस्कुराते मारा गया है यहाँ। मुस्कुराते हुए? जी, मुस्कुराते हुए मारा गया है। जो मारा है वो तो क्रिमिनल हो गया ना, पुलिस वाला। मुस्कुरा रहा है, देख रहे हैं हम उसको, आप भी देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे, मुस्कुरा रहा है और कह के गया कि मत समझो कि मार देगा छल करके तो हमारा सब कुछ नाबूद हो जाएगा, चले जाएंगे। नहीं, ये कितने भारत भूषण यहाँ पर पैदा होंगे, इसका हिसाब देना पड़ेगा तुमको। यही इसके बाद अपना बिक दिया है। हम आपको मिला रहे थे काशीनाथ तिवारी जी से, जो भारत भूषण तिवारी के पिता हैं। भारत भूषण तिवारी अपने परिवार में 4 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। बेटी कितनी है आपकी? एक बेटी भी है। बेटी की शादी हो गई है? बेटी की शादी भी हो गई है। यही परिवार है, ये घर है, ये वो जगह है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, कि आप देख लीजिए, जहाँ 16 तारीख की शुरुआत हुई थी, और यहीं पर सामने पुलिस वाले थे जो लगातार इस कोशिश में थे कि किसी तरह भारत भूषण तिवारी के जो आंदोलन है, जो समाज सुधारने का जो एक प्रयास है, उसको कैसे बंद किया जाए। और उसके बाद 16 की रात में भारत भूषण तिवारी का ये घर भी एक बार दिखाता हूँ आपको। ये घर देख लीजिए, अभी घर पूरी तरह से निर्मित नहीं है, और ये घर है। इस गेट को भी पुलिस वालों ने बंद कर दिया, और जिससे खींच गुस्सा हुआ था भारत भूषण तिवारी को। और ये सड़क है जो आप कई बार देखे होंगे उस वीडियो में, जो लाइव वीडियो आपके सामने कई बार सोशल मीडियाज पर आते हैं। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। और आप कौन हुए? हम उनका चाचा। आप चाचा हुए। क्या नाम हुआ आपका? हरेंद्र तिवारी। हरेंद्र तिवारी। घटना के दिन आप लोग कहाँ थे? घटना का तो हम लोग का कोई एहसास नहीं था कि इस प्रकार का घटना होगा। तो घटना के समय हम लोग अपना घर पर थे। हमारा घर उधर है, गांव में है। हाँ, इनका घर यहाँ है। अलग अलग हम लोग बना लिए हैं। हाँ। तो इसका हम लोग का कोई एहसास न था, या घटना का कोई। जब ये पुलिस वाले इनकाउंटर करने की तैयारी कर रहे थे, क्या उस समय में गांव के लोग वहाँ भीड़ लगाए हुए? गांव के लोग जब का इनकाउंटर करने के लिए स्टैंड पर जो जवैनिया का बन रहा है, वहाँ पर गांव के नज़दीक में बहुत काफ़ी सारे लोग जुटे हुए थे। तो पुलिस वाले ने उनको नहीं जाने दिए। हमको जो पता चला है कि हम घर में थे, तो एक फ़ोन आया कि भरत भूषण को टाण पर काउंटर हो रहा है। तो हम वहाँ से यहाँ आए। इनकी पत्नी हमारी भाव लगती है,
अपनी भवाई है। इनकी पतो यहाँ आए पता लगाने के लिए कि क्या काउंटर हो रहा था, ये लोग रो रहा था। अच्छा। तो इनको हम मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके चले इधर, तो लोग जानता नहीं थे टाँड़ किधर है, टाँड़ किधर, इसी जगह है वो, टाँड़ किधर है, टाँड़ किधर है। तो हम लोग को बैठा के ले गए, तो वहाँ काली जी का एक स्थान है। उस स्थान के नीचे में देखे कि बहुत सारे औरत लोग, हरिजन टाइप के लोग और फारूक। जब आप पहुंचे तो लोगों ने क्या बताया, कैसे मारा है? बताया इसी तरह खड़ा था, पुलिस रोक कर रखी थी। इसके बाद में वहाँ पर गाड़ी ये लोग को उतार दिए। हम भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, हम डीजी साहब के यहाँ से रिटायर हुए हैं, विनय कुमार के यहाँ से। तो हम पुलिसिया धौंस दिखाते हुए हम पकड़ में नहीं आए कि मतलब हम पब्लिक है, वो लोग समझते हैं कि पुलिस वाले हैं। तो हमने रास्ता क्लियर कराया अपने गाड़ी पर बैठ के मोटरसाइकिल पर, तो हमको रास्ता मिला। ये जान रहा था लोग कि हमारे ही डिपार्टमेंट का आदमी है। तो एक सिविल वाले जो थे तकरीबन स्कूल के बगल में थे, तो उनसे पूछा कि अरेस्टिंग हो गया, तो बोलते हैं कि जाइए काम हो गया। वो हमको बताया काम हो गया, मतलब इनकाउंटर कर दिया। हाँ काम हो गया। तो हम वहीं किसने बोला ये काम? ये सिविल में थे, कोई तो पदाधिकारी होंगे। एसटीएफ तो कम से कम फोर्स वाले 40, 50, 55 को थे। तो हम वहीं पर खड़े थे। तो जब उनका जो डेड बॉडी था तो नज़र आता था उतना दूर से, लेकिन हमको चेहरा नहीं नज़र आता था। तो उनको पैर पकड़ के घसीट के गाड़ी में फेंक दिया गया। गाड़ी घुमा कर इधर गाड़ी आ रही थी, तो वहाँ पर जो है कि गाड़ी इधर ना ला करके एक दक्षिण दिशा में एक कच्ची रोड टाड़ पर है, उस रास्ते से पुलिस उठा के ले गई। इरंडा डिग एक है, इरंडा डिग में मिलते हैं, तो थाना ले गई, थाना से ले गई सदर अस्पताल, सदर अस्पताल से पटना ले गई। लेकिन डेट तो वहीं पर हो गया है। तो हमारे परिजन पूछे कि क्या हुआ, तो हम बोले कि अभी मरे हुए नहीं है, लेकिन पब्लिक कहती है कि मार दिया गया। कितनी गोली मारा था, कुछ बताया? 3 गोली मतलब कि उसका दाग था। वही हम दाग देखे हैं मसान घाट। कहाँ कहाँ दाग थी? एक यहाँ पर था, पेट? ये बगल में, ये मसान घाट पर हम देखे। एक यहाँ था, एक नीचे बगल में था। लेकिन पब्लिक को कहना है कि 5 फायरिंग हुई है। तो हम यहाँ तक तो हमको जानकारी। भारत भूषण तिवारी को मारने के पीछे पुलिस की मंशा क्या थी? मंशा यही थी कि ये बहुत पूर्व में ये समाज सेवा करने वाले थे और समाज सेवा करते थे। जैसे कोणवा फ्यू जो है, RK सिंह साहब जिस समय थे, उस समय उनसे लड़ के एक मैरिज हॉल बनवाए हैं। ये हाई स्कूल जो है ये भी वो बनवाए हैं। जवैनिया का जो डूबा हुआ है गांव, वहाँ पर जाके बिजली लगवाए, कल लगवाए। अब बार बार इसमें घोटाला हो रहा था, तो ये DM साहब को ये बार बार जाके कहते थे कि घोटाला हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं था। जगह जगह पर छोटे पदाधिकारी भी जाते थे, कोई सुनवाई नहीं था। ये षड्यंत्र द्वारा षड्यंत्र रच के, हमको जैसा लगता है कि इसमें पार्टी 3 है। कौन कौन? एक पार्टी तो है ये जो कट्ट मनी वाले हैं, माफिया। एक पार्टी सरकार में जो बैठे हुए वो है, एक पार्टी थानेदार है। ये मतलब है कि अपने एहसास कर रहे हैं इस चीज़ को कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम भी तो 30 वर्ष पुलिस में रहे। पुलिस में रहे, DG साहब का IG साहब के साथ में रहे। तो इसमें 3 पार्टियां हमको मतलब कि है मरवाने में, कि हमारे ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे उस कारण मार। हाँ, उस कारण मार दिया कि मान लीजिए कि जहाँ जहाँ ये सरकारी कार्य होता था वहाँ जाते थे, तो मान लिया जाए कि 1 4 का सीमेंट मिलाना है, आपने 6 4 का मिला दिया, तो उस पर जो है प्रक्रिया करते थे कि आप जो है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। और बाधित होता था, बड़े बड़े लोग को बाधित होता था। मैंने हम अपना बेईमानी बाधित होती थी। तो इसी क्रम में इनको षड्यंत्र रच के, अच्छा हम लोग को अगर पता रहता कि इस ढंग से होगा, तो हम तो घरे पर बैठल है। पुलिस आई थी 1 दिन पहले, यहाँ आई थी, क्या यहाँ बैठ के वार्ता की। उसको उनके पिताजी को देखिए, मेन बात ऐसा एक मुद्दा मेन है कि इनका पिताजी को थाना प्रभारी सुबह में बुलाए 6 बजे। 6 बजे बुला के वहाँ बैठा दिए हैं। अब बैठा दिए हैं तो ये बोले कि हमको किस लिए बैठा दिए, तो रुकिए ना। इसके बाद में क्या कागज़ पत्र पर बयान बनाया लोग, आप दबाव दे करके बोले कि इस बयान को पढ़ के देखिए, तो दबाव दे के ऊपर सिग्नेचर कराया।
सिग्नेचर इनका किया गया। इसके बाद में जब एक काउंटर हो गया तो इनको करीब 6:30 बजे छोड़ दिया गया। इनको पिताजी को आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि इसको जो है कि न्याय होना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट रिपोर्ट किया जाए, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज वो न्यायाधीश अपना न्याय दिलाए और मरने वाला का सरकार। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहीं इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले। इसी गांव के। आपको कभी मुलाकात हुई थी भरत वो भूषण? तो बराबर कभी कभी मिल जाता था। क्या व्यक्तित्व है? वो तो वैसा लड़का ही नहीं था। अब वो अपना काम में, सामाजिक काम में घूमता था, हम लोग अपना खेती बाड़ी के काम में रहते हैं। कभी कभी मिलता था, सर समाचार पूछता था, हम लोग बताते थे। कैसा लड़का? बहुत अच्छा लड़का था। कभी आपने देखा कि कोई गलत काम करते हुए? आज तक तो गलत उसको कोई कह ही नहीं सकता है। हम क्या कहेंगे, कोई नहीं उसको गलत कहेगा। तब पुलिस वाले ने क्यों मारा? अब वो तो क्या साजिश थी उन लोगों को, वो एसडीओ से कुछ उनकी वार्तालाप हो रही थी, उसी दौरान उनका वो काम जो हुआ है। बातचीत हो रही है वो एसडीओ बात कर रहे हैं? एसडीओ से वो जोइनिया का जो लोग आए हैं उनके संदर्भ में वो बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा राजेश कुमार तिवारी नाम पड़ता है। हमको ये बताइए कि यहाँ जो स्कूल बना उसमें भी कमीशन खोरी हुई? हर सरकार की जो भी योजना आती है सब में कमीशन खोरी है। सामने अभी 4 लाइन दिख रहा है आपको, इसमें भी कमीशन खोरी है। तो भरत भूषण तिवारी इसी सब का विरोध करते हैं? जी, इसी सब का विरोध करते हैं। वहाँ पे जो अभी बस्ती जो बसाई जा रही है, वहाँ पे जो जिनको अभी ज़मीन नहीं मिला है वो ब्लॉक में जा रहे हैं, सीओ साहब से मिल रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, सब उसमें पैसा मांग रहे हैं। भरत भूषण तिवारी के खिलाफ कौन था, कौन अधिकारी था जो चाहता था कि इसकी हत्या? जितने भ्रष्ट अधिकारी थे सब तो खिलाफ ही थे। साथ में कौन था? कोई साथ में नहीं। कोई साथ में नहीं था, सब भ्रष्ट अधिकारी। अकेला आदमी लड़ रहा। अकेला आदमी लड़ रहा था, वो अकेला लड़ रहा था। किसी का उसका मदद वो मांगता भी नहीं था। जो काम करता था वो अकेले करता था। सिर्फ यूट्यूब या और भी कुछ विरोध होता था? लोगों का सीधे सामने जाके विरोध कर देना? हाँ, सामने जाके विरोध, वो सामने से बोलने वाला था। एसडीएम साहब को सामने से जाके विरोध किया था। कब हुआ था ये घटना? कौन वाला घटना? ये जो एसडीएम साहब का विरोध किया था? वो मतलब कुछ दिन पहले हुआ था। उसी के बाद से ये थोड़ा ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो गया। बार बार आवेदन दे रहा था कि इनको मिट्टी भराव हो, वहाँ पे रहने की व्यवस्था अच्छा हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और जो बैठे हैं वो सब अपने मद में चूर होते हैं। कौन पूछता है गरीब को? वहाँ पे जाने पे सब उसे डांट देते हैं, खेत देते हैं। उसी से तंग आ गया था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो मनीष तिवारी हुआ। लेकिन देखते थे तुम? हाँ, बहुत अच्छा आदमी थे। बहुत अच्छा आदमी। बहुत अच्छा आदमी थे। क्या करते थे? बहुत सेवा, मतलब समाज के लिए अच्छा करते थे। समाज के लिए लड़ते थे? समाज के लिए बहुत अच्छा करते थे। बहुत जगह देखे थे हम लोग, उसका रील भी और वगैरह देखे थे। जुपरापुर में, चाहे कुड़वासी में अच्छे से काम करते हुए उनको। क्या नाम हुआ? हमारा छोटू या तो। भरत भूषण तिवारी से कभी मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं हुआ है सर, लेकिन उनका आचरण जो है बहुत अच्छा है। उनका आचरण और विचार क्रांतिकारी के स्वभाव के थे। शुरू से उनका अंदर से इच्छा था कि हम गांव के सेवा करें, गरीबों का सेवा करें। यहाँ तक बागेश्वर धाम का भी यात्रा वो कर चुके हैं। तो दिल के और नेक बहुत इंसान अच्छे थे जी। कभी नौकरी के लिए किसी के प्रयास? नौकरी तो वो प्रयास नहीं किए। वो सोचते थे कि मैं शुरू से जब गरीबों का सेवा कर रहा हूँ तो गरीबों को सेवा करते ही अपना जो भी है निछावर हो जाए, सच्चाई के राह पर निछावर हो जाए। लेकिन यहाँ तक तो यहाँ निकम्मी सरकार जो है, सबसे बड़ी सरकार निकम्मी जो सरकार है, यहाँ तक माना जाता है कि जो तो आप लोग मांग क्या करते हैं? मांग कर रहे हैं कि उनको प्रतिमा बनाया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए परिवार के हित के लिए। जो दोषी है उनको फांसी दिया जाए। नहीं तो ऐसे चलता रहेगा तो बिहार बर्बाद हो रहा है। यहाँ जो सरकार में बैठे हैं सम्राट चौधरी, वो तो खुद हत्यारा है। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार मेरा नाम हुआ। ठीक है, थैंक यू।